आयुष मलिक नाम तो पूरे हिंदुस्तान में चला था। आयुष मलिक कि इस्लाम को पढ़ा समझा सब कुछ किया और इस्लाम में दाखिल हो गया, इस्लाम से मुतासिर हुआ और एक मुसलमान लड़की से शादी भी कर ली। बड़े खुशहाल जिंदगी थी, बड़े अच्छे जिंदगी चल रहा था। कहीं से खबर मिली और सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वो सोशल मीडिया में लोग जाने लगे, पूछने लगे कि आप इस्लाम में कैसे दाखिल हुए। घर वाले चाह रहे हैं कि घर वापसी करे और बड़े बड़े कुछ गुंडे उसके पीछे चल गए कि नहीं, उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। वो इंसान एक अल्फाज इस्तेमाल किया था। आपको हमें पूरे हिंदुस्तान में जो सोशल मीडिया में जो देखते हैं वो सबको पता है कि एक अल्फाज इस्तेमाल किया था और वो अल्फाज ये इस्तेमाल किया था कि हम जान दे देंगे, अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। मैं इसके पीछे की साजिश को आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे क्या साजिश है। आप सोचिए इसको कि यह जिस वक्त में इस्लाम में दाखिल हुआ उससे पहले एक स्टेज से, एक बहुत बड़ा संगठन के स्टेज से आवाज लगाई गई थी कि आप उनकी लड़कियों को फंसा कर लाओ, आपको 8 लाख रुपए पैसे दिया जाएगा। एक मुहिम चलाया गया था। और जब हम लोग दिल्ली में थे इस वक्त एक वाकया भी हमारे साथ गुजरी है कि मुसलमान लड़की को फंसाया, 4 लड़कों ने उनके साथ गलत किया। उसके बाद उस संगठन के वालों के पास गए और उनसे कहने लगे कि हमारा पैसा लाइए। उसको पैसा मिला, लड़की को छोड़ दी। लड़की हमल की हालत में थी, बर्बाद हो गई। जब हम दिल्ली में थे तो हमने इस वाकया को बारे में सुना जहां ये वाकया हुआ कि एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है कि अगर एक लड़की को बर्बाद करके अगर उसे चंद पैसों की जरूरत है तो एक मुसलमान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जो इंसान कह रहा था गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे, इस्लाम से नहीं फिरेंगे, क्या वजह हुआ कि वो अचानक सुन्नती तरीके से लिबास था, सर पे टोपी था, चेहरे पे दाढ़ी थी, क्या वजह हुआ कि वो अचानक इस्लाम को छोड़ दिया और फिर लोगों को बतला रहा है वीडियो में आके कि भाई हम घर वापसी हो चुके हैं। तो इस साजिश को समझिए। हम अपनी मुसलमान बच्चियों को कहते हैं कि किसी की आज़ादी में, आज़ादी के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। अब क्या हुआ उस लड़की की, एक मुसलमान लड़की की? वो अपने घर ले गया? नहीं, वो आज़ाद पा गया। उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसके घर वाले परेशान हो गए, सब तबाह और बर्बाद हो गया, इज्जत सत्यानाश हो गया, लोगों के सामने खुल के बात आ गई। एक टेक्निक है, एक तरीका है। आपके सामने बड़े भोले और अच्छे बनकर आएंगे। आप सोचिए, आप समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको यह भी समझाया जाएगा कि आपके यहाँ तो पर्दा में रखते हैं, हमारे यहाँ तो आज़ादी है। आपको ये भी समझाया जाएगा कि आपके यहाँ तो तलाक है, हमारे यहाँ तलाक भी नहीं है। आपको ये भी समझाया जाएगा कि आपके यहाँ तो जहेज है, हमारे यहाँ जहेज भी नहीं है। लेकिन आपके यहाँ इन तीनों चीज़ों को जो वर्गलाएगा उससे बदतर उसके यहाँ है। आपको शायद पता नहीं, आप उनके बारे में तहकीकात कर लेंगे कि अपनी घर की औरतों को किस तरह रखते हैं, कैसे रखते हैं। आज़ादी सिर्फ ज़रूरी नहीं है। इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हम इतने दिन रहेंगे तो हमारा बेहतर ज़िंदगी कैसे होगा और उसको बेहतर तरीके से कैसे गुजारें। शुमार मुसलमान लड़कियां इसका शिकार हो रहा है और भोले भाने बन के, अच्छे दोस्त बन के आ रहे हैं और आकर भगवा लपटरप जो चला है इसमें फंस रहा है। मैं अपने मुसलमान बच्चे और बच्चियों से और दोस्तों से और अपने माओ बहनों से और भाइयों से कहता हूँ कि आपके दो जुमला कहने से क्या जाता है। लड़की कभी भी ना घबराए, अगर निकाह करना हो माँ बाप को खुल कर कहें कि मेरे निकाह की उम्र हो चुकी है, मुझे निकाह कर दें। लड़का खुल कर कहें, रिस्क का मालिक अल्लाह है। हम कहते हैं पाँव में खड़ा हो जाएंगे उसके बाद हम निकाह करेंगे, नहीं। गुनाह के ख्यालात, गुनाह के तस्वुरात आ रहा है तो निकाह कर लें, सोचे नहीं। माँ बाप को बतला दें, माँ बाप को सुना दें, कहें कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, आप हमारे लिए रिश्ता तलाश करें या हमारे लिए निकाह कर दें। लेकिन वक्त को ज़ाया ना करें और इस गंदे शिकार में ना फंसे। अगर बात किसी हद तक भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर दूसरों तक पहुंचा देंगे, क्या पता आपके वीडियो को शेयर करने से वो बच जाए।